ओम शांति 4/4/2022 बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे तुम हो कर्म योगी, तुम्हें चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। एक बाप के सिमरन में रहें, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। क्वेश्चन, निश्चय बुद्धि बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? आंसर, उनका बाप के साथ पूरा लव होगा, भटकने वाला नहीं, संबंध में, व्यक्तियों में, वैभव में नहीं, पूरा बाबा से लव होगा। बाप के हर फरमान को पूरा पालन करेंगे। जहाँ प्यार होता है उनकी हर बात मानी जाती है। उनकी बुद्धि बाहर नहीं भटक सकती। वो रात को जागकर भी बाप को याद करेंगे और याद में रह करके भोजन बनाएंगे। ये है निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानी। गीत है तूने रात गंवाई सोई के। ओम शांति। पहले तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि बाबा यहाँ का निवासी तो नहीं है, परम धाम से यहाँ आकर हमको पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाते हैं। यह पढ़ाई प्रसिद्ध है, इससे असुर से देवता अथवा बंदर से मंदिर लायक बनते हैं। बंदर से तो मनुष्य में बहुत ताकत है, सीखकर ताकत को पाते हैं। यहाँ भी कोई तो बाप से सीखकर स्वर्ग की राजधानी प्राप्त कर लेते हैं और कोई फिर साइंस सीख नरक का विनाश करते हैं। बरोबर स्थापना और विनाश का कार्य अब चल रहा है। विनाश हमेशा पुरानी चीज का होता है। वो सब रावण को सलाम करते हैं। सिर्फ तुम ही हो जो राम को सलाम करते हो। तुम बच्चे राम और रावण दोनों को जानते हो। मनुष्य कहते हैं, व्यास ने गीता सुनाई, उसमें जो भगवानों वाच्य शब्द लिखा हुआ है वो सत्य है, परंतु भगवान का नाम बदली कर झूठा कर दिया है। बाबा कितना समझाते हैं। प्रदर्शनी में सिर्फ एक बात ही समझ जाए तो गीता का भगवान निराकार शिव है, ना कि मनुष्य। तो यह भी समझते नहीं हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। सिर्फ सन्यासी हैं जो अपने को दुखी नहीं समझते। वास्तव में वह भी दुखी हैं। हाँ, सन्यासी भी दुखी हैं जरूर, परंतु कहते हैं हम दुखी नहीं। या तो कह देते हैं शरीर दुखी होता है। आत्मा थोड़ी दुखी होती है। आत्मा सो परमात्मा है, वो कैसे दुखी होगी? ये उल्टा ज्ञान है। अब है ही झूठ खंड। भारत स्वर्ग था तो सचखंड था। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाएगा। भल कितने भी यज्ञ दान पुण्य आदि करें, परंतु परिणाम क्या निकला? नीचे ही गिरते गए। इस समय 100% 100% भ्रष्टाचारी नरकवासी बन पड़े हैं। इसलिए बाप का आना ही ऐसे समय पर होता है जबकि सब दुखी हैं और सब एक्टर्स आ चुके हैं। परम धाम से आत्मा रूपी एक्टर्स लगभग आ चुके हैं। थोड़े आते ही रहते हैं, मेजॉरिटी आई हुए हैं। अर्जुन तो बहुत लोग दुखी होंगे। कहाँ दुख है? अभी तो दुखों के पहाड़ गिरने हैं। और अभी वर्तमान समय देख रहे हैं कितने मनुष्य में दुख हैं। चारों ओर सारी दुनिया दुखी है। भगवान को याद करेंगे। भगवान तो खुद ही तुमको पढ़ाते हैं, तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाप, टीचर, सतगुरु
तीनों ही इकट्ठे मिले हैं, 3 in 1। और अब किसके पास जाएं? जब बाबा मिल गया, बाप रूप में पालना कर रहे हैं, टीचर रूप में पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, सतगुरु रूप में रोज वरदानों से बुद्धि रूपी झोली भरते हैं, हर संबंध की प्राप्ति हो रही है, तो अब हम और कहाँ जाएं? किसके पास जाएं? बाप कहते हैं भलग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु मुझ निराकार परमात्मा की मत पर चलो, तो तुम श्रेष्ठ बन सकते हो। और कोई गुरु गोसाई की मत पर नहीं चलो। तुम पूछते हो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? गॉड फादर है तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। नई दुनिया का किसी की भी बुद्धि में नहीं आता। फादर माना रचयिता, स्वर्ग की रचना रचने वाला, परंतु यह है निराकार। आत्मा भी निराकार है, ये मनुष्यों को पता नहीं है। आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है? आत्मा अविनाशी, परमात्मा भी अविनाशी है। हर एक आत्मा में पार्ट भी अविनाशी भरा हुआ है। यह बातें सुनते हैं तो मनुष्यों की बुद्धि चक्री में आ जाती है। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही पुरुषार्थ अनुसार सब बातों को समझ जाते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में पक्का निश्चय है। कौन सा? बच्चों की बुद्धि में पक्का निश्चय है और बाप के साथ लव भी है। शिव बाबा फरमान करते हैं तो खाते पीते मुझे याद करो। याद से ही विकर्म विनाश होंगे और तुम ऊंच पद पाएंगे। कोई तो भल यहाँ बैठे हैं बाबा के घर में, परंतु बुद्धि बाहर भटक रही है। जैसे भक्ति मार्ग में होता है, माया का राज्य है ना, बुद्धि बाहर चली जाती है तो धारणा नहीं होती। मुश्किल कोई बाप के फरमान पर चलते हैं। बाप कहते हैं सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए रात को जागकर मुझे याद करो तो तुमको बहुत मदद मिलेगी। किसी को ज़्यादा कमाई करनी होती है तो डबल नौकरी करते हैं। डबल नौकरी माना ओवर टाइम लेते हैं, तो रात को भी जाग जाग करके करते हैं। कंपनियां चलती हैं रात रात को भी। तो बाबा बता रहे हैं तुम्हारे सर पर 63 जन्मों का पापों का बोझा, कर्जदार हो और कमाई करके उसको हमें उतारना है, तो रात को जाग करके भी बाप को याद करना है। बाप कहते हैं सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए रात को जागकर मुझे याद करो तो तुमको बहुत मदद मिलेगी। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करो और याद में रहकर भोजन बनाओ, शक्तिशाली बन जाएगा। तो सभी शिव बाबा की याद में रह कर के ब्रह्मा भोजन बनाते होंगे। याद में रहकर भोजन बनाओ, इसमें बड़ी मेहनत है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चों को अभ्यास बहुत अच्छी रीति करना है। 24 घंटे से 16 घंटे तो फ्री हो, बाकी 8 घंटे तो योग में ज़रूर रहना है। हाँ, तुम हो कर्मयोगी। बाबा कहते हैं सब कुछ करते मेरे सिमरन में रहो। नरसी नारायण बनने का पुरुषार्थ करो तो घर बैठे भी ज़बरदस्त कमाई कर सकते हो। बड़े बड़े आदमी भी आएंगे, परंतु टू लेट। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो कहते हैं हम लक्ष्मी को अथवा नारायण को वरेंगे, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो कहते हैं शिव बाबा इनमें आते हैं। ये बात हमारी बुद्धि में नहीं बैठती। कोई शक्ति है, कशिश है, परंतु बच्चे बाप को समझते ही नहीं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बातें नहीं हैं कि बाप आते हैं। तो गीता है सबसे ऊंचा शास्त्र, उसमें भी मनुष्य का नाम डाल दिया है। फिर जो ऊंचे से ऊंचा भगवान हैं उनका नाम फिर नीचे वाले शास्त्रों में कैसे आएगा? बाप कहते हैं कितनी भूल कर दी है, जो बाप के बदले बच्चे का नाम श्रीमद् भगवत गीता में डाल दिया। मैंने ही यह रुद्र यज्ञ रचा है,
कृष्ण को तो कहते हैं श्याम सुंदर, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख कहो तो भी पहले स्वर्ग में आने वाले तो लक्ष्मी नारायण ही हैं। बाप समझाते हैं तुम देवी देवता धर्म वालों ने 84 जन्म लिए हैं, तुम ही नंबर 1 थे। तुम्हारी ही अब राजधानी स्थापन हो रही है। लक्ष्मी नारायण तुम्हारे ही माँ बाप थे, अब तुम्हारी राजधानी बन रही है। तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो, बनना है जरूर। तब तो सूक्ष्म तन में साक्षात्कार होता है। तत्त्वम, तुम भी बन रहे हो। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। आजकल स्कूलों में भी गीता पढ़ाते हैं। जो पढ़कर होशियार हो जाते हैं वह फिर दूसरों को पढ़ाएंगे तो पंडित बन जाते हैं। जो पढ़कर होशियार हो जाते हैं दूसरों को पढ़ाएंगे तो पंडित बन जाते हैं। सुनने वाले ढेर फॉलोअर्स हो जाते हैं। जबान मीठी है, अच्छी रीति श्लोक आदि कंठ कर लेते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। तमो प्रधान बन गए हैं। बाबा ही आकर सतो प्रधान बनाते हैं, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बनते हैं। सब आत्माएं तो शक्तिवान नहीं हो सकती। बाप को ही सर्वशक्तिमान कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं कहेंगे। शक्ति की बात अभी होती है संगम युग पर। जो यहाँ हम पुरुषार्थ करते हैं, सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेते हैं तो भविष्य 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हैं। वो शक्ति भविष्य 21 जन्मों तक चलती है। तो लेने की बात यहाँ है और कहीं किसी युग में नहीं होती। अभी तुम राजा ही ले रहे हो, अभी तुमको वर मिल रहा है, वरदान। बाप कहते हैं कौन सा वरदान दे रहे हैं? अमर भव, जीते रहो। सतयुग में तुमको काल नहीं खाएगा, वहाँ तो मृत्यु अक्षर ही नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे, सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे फलाना मर गया, हाँ ये अक्षर, वहाँ तो मृत्यु अक्षर ही नहीं। तुम कहेंगे हम पुराना बूढ़ा शरीर छोड़ नया लेते हैं। महाकाल का मंदिर भी है, उसमें सिर्फ शिवलिंग रख इंडिया आदि झंडियाँ आदि लगा दी हैं। झंडियाँ सी लगाते हैं छोटे छोटे। ऐसे बहुत पत्थर होते हैं जिनको सोना लगा रहता है, फिर घिस घिस कर बनाते हैं। नेपाल में नदी की रेती में सोना बहकर आता था, ब्रह्मा बाबा ने देखा हुआ है। सतयुग में तुमको सोना बहुत मिल जाता है, अब तो सोना है ही नहीं, एकदम खलास हो गया है, खानियाँ सब खाली हो गई हैं। स्वर्ग में सोने के महल बनते हैं। फिर से हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं लिखते हैं बाबा हम आपके बन गए हैं, कभी देखा भी नहीं। अभी तुम अमर लोक के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुन रहे हो। निश्चय से ही विजय होती है, निश्चय भी पक्का होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? उन्होंने कौन से 3 रूप रचे? अवश्य उन्होंने 3 रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचे। वह जब खुद आते हैं तो तीनों रूपों को अपने साथ लेते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि उन्होंने ये 3 रूप अलग अलग रचे, इकट्ठा ही रचे हैं, आगे पीछे नहीं रचे।
तो परमात्मा ही कहते हैं कि ये रचना मेरी है, क्योंकि मैं साकारी, आकारी और निराकारी तीनों सृष्टि का मालिक हूँ। मैं साकारी लक्ष्मी नारायण देवता रूप में नहीं हूँ, वे तो साकारी दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। और मैं अव्यक्त देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं हूँ। भले ये आकारी देवता पुनर्जन्म में नहीं आते, मगर मैं वो भी नहीं हूँ। ये सारी मेरी डिपार्टमेंट है। जब मैं खुद आता हूँ तो सारी डिपार्टमेंट साथ ले आता हूँ, और उन्हों द्वारा ही दैवी सृष्टि की स्थापना, आसुरी दुनिया का विनाश तथा नई सृष्टि की पालना कराने के लिए आता हूँ। मैं तो डायरेक्ट ऊपर से पवित्र आत्मा आता हूँ, और मैं जिस मनुष्य तन में आता हूँ वह भी बहुत जन्मों के अंत के तमोगुण वाले हैं। उस तन में प्रवेश होकर उसको भी पवित्र बनाता हूँ, जिसका भविष्य जन्म सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण हैं। क्योंकि परमात्मा तो सर्व गुणों का सागर है, विक्रमाजीत हैं। उनमें सेकंड नंबर श्री कृष्ण बनता है, जिसके फिर अंत का जन्म ब्रह्मा तन है। परमात्मा के माफिक पवित्र आत्माएं कोई भी नहीं है, क्योंकि आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती हैं। परमात्मा पुनर्जन्म रहित है, सदा सर्वोच्च हैं। तो आत्माएं कैसे उनके समान हो सकती हैं? नहीं ना। उन्हों को पवित्र बनाना पड़ता है। जब आत्माएं अपवित्र बन जाती हैं, शिव बाबा को पवित्र बनाना पड़ता है। इसलिए परमात्मा को ही सुप्रीम सोल कहते हैं। दूसरी पॉइंट है, बिगड़ी हुई तकदीर बनाने वाला परमात्मा है। अब तो यह सब मनुष्य जानते हैं, तकदीर बनाने वाला वो एक ही परमात्मा है। परमात्मा को कहा जाता है तकदीर का मालिक। वो आकर हम आत्माओं की तकदीर बनाते हैं, जो बिगड़ी हुई तकदीर है। उन्हों को नया बनाने वाला परमात्मा है। बाकी यह जो मनुष्य कहते हैं तकदीर बनाना व बिगाड़ना परमात्मा के हाथ में है, अब ये कहना सरासर भूल है। तकदीर बनाना परमात्मा के हाथ में है, परंतु जब मनुष्य उस तकदीर बनाने वाले को भूलते हैं, तब उनकी तकदीर बिगड़ जाती है। गोया तकदीर को बिगाड़ना मनुष्यों के हाथ में है। जब मनुष्य अपने आप को भूलते हैं, अपने बाप को भूलते हैं, तब ही मनुष्यों से उल्टा कार्य होने के कारण वह अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। तो बिगाड़ने वाला हुआ मनुष्य और बनाने वाला हुआ परमात्मा। इसलिए परमात्मा को सुखदाता कहते हैं, ना कि दुखदाता कहेंगे। देखो, जब परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो सभी मनुष्य की बिगड़ी हुई तकदीर बनाते हैं, अर्थात सबको सद्गति दे देते हैं। तभी तो परमात्मा को सभी मनुष्य आत्माओं का उद्धार करने वाले कहते हैं। परमात्मा कहते हैं, बच्चे मैं इस संगम पर आए सबकी तकदीर बनाता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्यों का सारी सृष्टि से संबंध है। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं, तकदीर बनाने वाला जरा सामने तो आओ। आदि आदि। तो यही सबूत है परमात्मा तकदीर बनाने वाला है। सार है, निश्चय बुद्धिपन, एक बाप से पूरा पूरा लव रखना है। बाप के फरमान पर चल, माया पर जीत पानी है। श्रीमत पर चलना, यही बाबा का बच्चों से और बच्चों का बाबा से लव है। सेकंड पॉइंट है, शरीर निर्वाध कर्म करते, कर्म योगी बनना है। याद का चार्ट 8 घंटे तक ज़रूर बनाना है। याद का चार्ट 8 घंटे तक ज़रूर बनाना है। 16 घंटे बाबा ने कहा फ्री है, कामकाज करो, नींद करो, कुछ भी करो, पर 8 घंटे मुझे याद करो।
वरदान। होली हंस बन व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले। होली हंस बन व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ भाव। सारे दिन में जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ संबंध, संपर्क होता है, उस व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर एक व्यर्थ को भी स्वीकार किया, अंडरलाइन, एक व्यर्थ को भी अगर हमने स्वीकार किया तो वह एक अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा। कितनी कमी कमजोरियां मनुष्यों के सामने आने लगेंगी, बीती हुई बातें भी सामने आने लगेंगी, वो मनुष्य बुरा लगने लगेगा। तो बाबा कहते एक भी व्यर्थ है उसे वहीं ख़त्म कर दो, नहीं तो अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा, जिसे ही कहते हैं फीलिंग आ गई। इतना टाइम एनर्जी वेस्ट कर देते हैं फीलिंग आने से। फीलिंग फ्लू की बीमारी है, परंतु ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि ये मैं फीलिंग में आकर के अपना समय, एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ। इसलिए होली हंस बन। संडे बाबा ने मुरली चलाई कि कैसे हंस पत्थर और नीर को अलग अलग कर देता है, कंकड़ को छोड़ देता है और नीर धारण कर लेता है। तो होली हंस बुद्धि बनना है जो नेगेटिव को भी पॉजिटिव में परिवर्तन कर दे। होली हंस बन व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो तो फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे। कोई गाली दे, गुस्सा करे, आप उसको शांति का शीतल जल दो। यह है होली हंस का कर्तव्य। हम तो रत्नों को भी कंकड़ में बदल देते हैं और फीलिंग में आ जाते हैं। तो ये बाबा ने कहा बिल्कुल सरासर रॉन्ग है। ऐसे अपना समय, एनर्जी बर्बाद नहीं करो। स्लोगन, साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग वृत्ति। साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग वृत्ति। अमृत वेले की पॉइंट, बाकी और जो बच्चे हैं वो स्नेह शक्ति खींचने की कोशिश करते हैं, महारथी लव में लीन होते हैं, कल जो बाबा ने बताया। लेकिन और बच्चे यह स्नेह शक्ति खींचने की कोशिश करते हैं, युद्ध करते करते समय समाप्त कर देंगे। लेकिन महारथी बैठे और समाये, उनका लव इतना पावरफुल है जो बाप को स्वयं में समा देते हैं। बाप और बच्चा समान स्वरूप की स्टेज पर होंगे। जैसे बाप निराकार वैसे बच्चा, जैसे बाप के गुण वैसे महारथी बच्चों के भी समान गुण होंगे। मास्टर हो गए ना, तो महारथी बच्चों का मिलन अर्थात लवलीन होना, बाप में समा जाना अर्थात समान स्वरूप का अनुभव करना। उस समय बाप और महारथी बच्चों के स्वरूप और गुणों में अंतर नहीं अनुभव करेंगे। साकार होते हुए भी निराकार स्वरूप के लव में खोए हुए रहते हैं। तो स्वरूप भी समान हो गया, अर्थात अपना निराकारी स्वरूप प्रैक्टिकल स्मृति में रहता है। जब बाप समान है तो गुण भी समान, बाप के समान। इसलिए महारथियों का मिलना अर्थात बाप में समा जाना। जैसे नदी सागर में समाकर सागर स्वरूप हो गई, अर्थात बाप के गुण स्वयं में अनुभव होते हैं। जो ब्रह्मा का अनुभव साकार में था वह महारथियों का भी होगा, ऐसा अनुभव होता है। ये सागर में समा जाना अर्थात स्वयं को संपूर्ण स्टेज का अनुभव कराना। अनुभव अब ज़्यादा होना चाहिए। ओम शांति।